नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है हमारा एवरेज यानी औसत। तो सबसे पहले हम बात करें कि औसत किसे कहते हैं। तो औसत वो संख्या है, औसत वो संख्या या माप है जो किसी समूह यानी संख्याओं का जो समूह दिया होता है उसका वो प्रतिनिधित्व करता है, या यूं कहे कि औसत को माध्य भी कहते हैं। ठीक है, यानी जितनी भी संख्याओं का ग्रुप हमें दिया होगा और उसका हम औसत निकालेंगे तो वो उनके बीच वाला ही होगा। ठीक है, उनके लगभग बराबर में या उसके में से एक हो सकता है। ठीक है, अब बेसिक बातें में जाननी है। देखो, औसत निकालने का फॉर्मूला सबको पता है कि राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। राशियों का योग मतलब जितनी भी राशियां आंकड़े में दी हुई संख्या दी हुई उनका योग कर जितनी संख्या उनका भाग हम उसमें लगा देते हैं तो औसत हमें निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी काम में लेंगे हम। साथ ही साथ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं ऐसे प्रश्न जिनमें हम इस औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या को काम में नहीं लेंगे इस फॉर्मूले को, यानी बिना इस फॉर्मूले के भी हम कुछ ऐसी संख्याएं या ग्रुप होता है संख्याओं का जिनका हम डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं बिना फॉर्मूले को काम में लिए हुए। ठीक है, तो वो सवाल कैसे हैं, कैसे आते हैं, तो आज हम उनकी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक आपको कंसेप्ट बना लेना है, तो सबसे पहले हम बेसिक बात कर लेते हैं, फिर हम प्रश्नों से उनको करेंगे कि कितना आपको उसमें समझ में आया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक है औसत। औसत मतलब एवरेज, और एवरेज को हम क्या बोलते हैं, माध्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो औसत निकालना है। जैसे हमारे पास, हम उदाहरण से मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे हमारे पास उदाहरण है, हम संख्याओं का निकालते हैं औसत। जैसे 1 2 और 3, ये हमारे पास संख्या है 1 2 और 3, और इसका हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज। ठीक है, हम उसका औसत निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूले से तो हम क्या करेंगे कि राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। अब देखिए, बिना फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, तीन संख्याएं 1 2 और 3। अब देखिए, इसमें 1 2 3 चल रहे हैं, लगातार चल रही है, लगातार चल रही है, यानी इनके बीच में क्या है, एक एक का गैप है, एक एक का अंतर दिख रहा है आपको। 1 और 2 के बीच में एक का अंतर, 2 और 3 के बीच में भी एक का अंतर, गैप में चल रहा है। तो ऐसी संख्याएं जिनका अंतर समान हो, ऐसी संख्याएं जिनका अंतर समान हो, तो उनका औसत हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर तीन संख्याएं थी हमारे, 1 2 और 3। तो यहाँ पर क्या कर देना, एक इधर छोड़ देना, एक इधर छोड़ देना, ये बीच वाली क्या हो जाएगी, हमारा औसत हो जाएगा। तो इसका औसत क्या होगा, हमारे 2 होगा। इसका औसत क्या होगा, 2 होगा। अगर फॉर्मूले से करेंगे तो भी बात तो वही है, तो हम फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं। औसत बराबर भाई आपके लिए लगा रही हूं मैं फॉर्मूला, ठीक है, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ यही होगा। ठीक है, औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियां कौन कौन सी, 1 + 2 + 3, और राशियों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3। ठीक है, तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 में 3 का भाग लगाए तो 3 दूनी 6, तो 2 ही हमारा आंसर आया। ठीक है, तो सूत्र से यानी फॉर्मूले से भी यही आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि जब लगातार चल रही है, इनके बीच का अंतर समान है, लगातार चल रही है, लगातार चलेगी तो अंतर समान है। ठीक है, ये हमारी कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो 1 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, लगातार चल रही है। तो दूसरा, हम इसका औसत कैसे निकाल सकते हैं, जब लगातार श्रेणी क्रम हमारे पास आ जाए जिनका अंतर समान हो, यानी समांतर श्रेणी क्रम वाली संख्या हमारे पास आ जाए, तो कैसे करेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2। तो प्रथम पद क्या था, इसका 1, और अंतिम पद क्या था, इसका 3, और बटा में 2। तो 3 और 1 कितने हो गए, 4, और बटा में 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बटा 1 का मतलब 2। तो इसका औसत कितना आया, हमारा 2। इस फॉर्मूले से भी औसत 2 और इस तरीके से भी औसत हमारा 2 आया। तो कुछ समझ में आया। और उदाहरण से हम करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी संख्याएं जिनका बीच का अंतर समान हो, 1 हो या सभी के बीच 2 2 का अंतर हो, 3 का हो, 5 का, कितने का भी अंतर हो, संख्याएं कहीं से भी शुरू हो, तो जरूर नहीं 1 से कहीं से भी शुरू हो, लेकिन उनके बीच का अंतर क्या हो, समान हो। ठीक है, तो उनका औसत कैसे निकालते, पता चल गया कि जैसे अब यहाँ संख्याएं कितनी थी, 1 2 3, 3 संख्याएं थी, 2 इधर 1 छोड़ दी, 1 इधर छोड़ दी, बीच वाली हमारा क्या हो जाएगा, औसत। बीच वाला क्या हो जाएगा, हमारा औसत। तो अभी यही बात है आपको याद रखनी है
कि बीच वाला क्या होगा, हमारा औसत होगा। ठीक है, तो 3 संख्याएं थी, संख्या उनकी संख्या विषम में है। ठीक है, इसलिए एक इधर छोड़ दिया, जो बीच वाली हमारी क्या हो जाएगी, इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, और भी उदाहरण से हम करते हैं। तो जैसे देखिए 5, 6, 7, 8 और 9 ये संख्या हमारे पास है, 5, 6, 7, 8, 9। इनका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है, अब ये लगातार चल रही है, कहीं से भी शुरू हो लेकिन लगातार चल रही है, इसका मतलब 5, 6, फिर 7, फिर 8, 9, यानी अंतर अगर देखिए तो सबके बीच का अंतर कितना, 1 है। ठीक है, 5 और 6 के बीच का अंतर 1 है। ठीक है, प्लस 1 हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है, 1 1 जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका औसत निकालेंगे तो संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो 2 इधर छोड़ देंगे और 2 इधर छोड़ देंगे। ठीक है, बीच में कौन बच गया, 7, और 7 ही हमारा क्या होगा, इसका औसत होगा। 7 क्या होगा हमारा, इनका औसत होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दूसरा तरीका क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब पहली संख्या और आखिरी की संख्या, जब अंतर समान हो उसी के लिए लागू होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अंतर अगर समान नहीं है तब ये आपको नहीं लगाना है कि 2 इधर छोड़ दे, 2 इधर छोड़ दे, बीच का आ जाए, गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद क्या है, 5, और अंतिम पद क्या है, 9 और बटा में 2, तो 9 और 5 कितने हो गए, 14, और बटा में 2, तो 2 से 2 7 14, तो कितना आ गया औसत हमारा, 7 आ गया। ठीक है, फॉर्मूले से भी करना चाहो तसल्ली के लिए कि क्या पता ये आए नहीं आए, तो फॉर्मूले से भी करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारे, औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। ठीक है, तो राशियां कितनी है हमारे पास, तो राशियों का योग करेंगे। राशियां हैं 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, और राशियों की संख्या 1 2 3 4 5। ठीक है, तो राशियों का योग कितना हो, 5 और 6 कितने हो गए, 11, और 11 और 7 कितने हो गए, 18, और 18 और 8 कितने हो गए, 26, और 26 9 कितने हो गए हमारे, 35। ठीक है, तो 35 बटा में 5, तो 5 एकम 5, 5 7 35। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, इसका आंसर भी 7 आया। ठीक है, फॉर्मूले से भी कर लिया हमने, और जो भी तरीका बताया वो भी कर लिया, और प्रथम पद अंतिम पद वाला भी हमने करके देखा। तीनों से आंसर हमारा क्या रहा है, औसत। तो जो आपको बेस्ट लगे उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जब लगातार हमारे पास आए या अंतर समान हो, संख्याओं के बीच अंतर क्या हो, समान हो। ठीक है, तो ये लगातार हो गई। अब जैसे देखिए, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, ये हमारे पास संख्या आ गई, 2 4 6 8 10। अब ये लगातार क्या है, हमारी सम संख्या है, ये भी कह सकते हैं लगातार क्या है, ये सम संख्या है। 2 सम संख्या, उसके बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद 10, और यू कहे तो इनका अंतर समान है, 2 और 4 के बीच अंतर कितने का है, 2 का। ठीक है, भाई 2 2 प्लस हो रहे हैं ना, अंतर कितने का आ रहा है, इन दो सबके बीच में 2 2 का आ रहा है, तो ये वो समांतर श्रेणी क्रम वाली संख्या भी हो गई। और यू कहे तो ये लगातार सम संख्या भी हमारी हो गई, कहीं से भी आ सकती है, 2 4 6 8 10 आ जाए, या 12 14 16 18 कोई सी भी आ सकती है। ठीक है, लगातार सम संख्या है, इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 है तो 2 तो इधर छोड़ देंगे और 2 इधर छोड़ देंगे, तो बीच वाली क्या है, 6, और 6 हमारा क्या हो जाएगा, इसका औसत। औसत बराबर 6 क्या हो जाएगा, औसत बराबर 6। समझ में आ गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, दूसरा हमने बताया था कि समान अंतर हो तब हम प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2 लगाकर भी निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटा में 2। प्रथम पद पहली संख्या कितनी है, 2, आखिरी संख्या कितनी है, 10, और बटा में 2, 10 से 2 कितने हो गए, 12, 12 बटा में 2, तो 2 एकम 2 2 की 12, तो औसत कितना आया, 6 आया। ठीक है, सूत्र से भी करना चाहे तो सूत्र से भी कर सकते हैं। तो औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए बस पहले से कि जब हमारे पास लगातार संख्या आ जाए, ठीक है, लगातार संख्या आ जाए या ऐसी संख्या है जिनका बीच का अंतर समान हो, सभी के बीच का अंतर, तब हमें इस तरीके से उनको आधा आधा डिवाइड करके जो बीच में होगा वो हमारा आंसर होगा। अभी तक हम जो उदाहरण किए अभी तक उनकी संख्या क्या थी, विषम में थी, यानी 5 थी या 3 थी या 7 थी, इस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सब जब सम संख्या में आ जाए, यानी संख्याओं की संख्या सम हो, यानी 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो कैसे करेंगे, तो उनको भी मैं अभी समझा रही हूँ। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए। तो राशियों का योग, तो राशियां कितनी है, 2
4, 6, 8, 10 और राशियों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है, तो बटा में 5 जोड़ेंगे। 4 2 कितने हो गए 6, 6 6 कितने हो गए 12, 12 8 20, 20 से 10 30, 30 बटा में 5, तो 5 के 30। ठीक है, क्या आया औसत 6 आया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, उसके बाद हम सम संख्याओं में आएगा तब हम क्या करेंगे। देखिए जैसे 3 5 7, 3 5 7 ये हमारे पास संख्या है। ठीक है, 3 5 7 ये लगातार क्या है हमारी विषम संख्या, ये कहेंगे हम। 3 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 आते हैं, ये विषम संख्या हो गई। लगातार प्राकृत संख्या भी हो सकती है, लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा यू कहे तो इन सभी के बीच का अंतर कितना है 2 है, अंतर दोनों में समान है। ठीक है, संख्या कितनी है कि 1 2 3, तो एक इधर छोड़ देंगे एक इधर छोड़ देंगे, जो बीच वाला क्या होगा हमारा औसत होगा। तो समझ में आ गया होगा शायद, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी सवाल करेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर औसत कितना हो गया हमारा 5। ठीक है, अब दूसरा हम क्या करेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद से भी कर ले। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2। प्रथम पद कितना है 3, अंतिम पद कितना 7 और बटा में 2, 7 और 3 10 बटा में 2, 2 से 2 पंजे 10। ये प्रथम पद अंतिम पद क्यों बता रही हूं मैं आपको, क्योंकि संख्याओं की संख्या सम में हो या संख्याओं की संख्या विषम में हो तब भी हमारा यही काम में आएगा। ठीक है, अब ये औसत यहाँ बीच वाला है उसमें चेंज हो जाएगा जब संख्याओं में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया हमारा 5। अगर सूत्र से करेंगे तो राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, तो 3 + 5 + 7 बटा में 3। ठीक है, तो 5 और 3 8, 8 7 कितने हो गए 15, 15 बटा में 3, तो 3 पंजे 15। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अभी तक हम बात कर रहे थे संख्याएं तो लगातार होगी, लेकिन ये संख्याएं कौन सी थी, सभी की संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, यानी जितने भी आंकड़े हमने लिए थे, तो आंकड़ों की संख्या बोलो या संख्याओं की संख्या बोलो, तो संख्याओं की संख्या अभी तक कितने थी हमारी विषम में, किसमें आ रही थी विषम में, विषम में थी या 5 थी या 3 थी या 7 थी, इस तरीके से थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि संख्याओं की संख्या सम में आ जाए तब क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास है 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 4 लगातार है, कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या है। ठीक है, लगातार प्राकृत संख्या है। चलिए इनकी संख्या कितनी है 1 2 3 4, 4 है, 4 क्या होती है सम संख्या होती है। ठीक है, अब आप कहोगे कि अब कैसे करें, 2 इधर छोड़ दिए 2 इधर छोड़ दिए, तो बीच में तो कुछ ही नहीं रहा, बीच में तो कुछ भी नहीं रहा। अब इसका औसत कैसे निकाले, तो बीच में कुछ नहीं रहा, तो इनके पहले क्या है, इधर 2 है और इधर 3 है, तो 2 और 3 के बीच में क्या आते हैं, तो 2 और 3 के बीच में आएंगे 2.5। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि 2.5 कैसे आए, तो यहाँ पर देखिए 2 इधर छोड़ दिए 2 इधर छोड़ दिए, बीच में कुछ नहीं रहा, तो इस तीर का जो निशान लगाया है उसके अगल बगल में देखिए, इधर इधर दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में देखना है, तो लेफ्ट और राइट में क्या है 2 और 3, तो 2 और 3 को जोड़कर किसका भाग लगाना है 2 का भाग लगाना है, तो 2 और 3 कितने हो गए 5 बटा में 2, तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, भाग में जरा पॉइंट लगती 0, 2 पंजे 10, तो इसका औसत कितना आ जाएगा हमारा 2.5 या 2.5 भी हम इसको बोल सकते हैं। आगे समझ में 2.5 हमारा क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या बताया था अभी, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2। प्रथम पद कौन सा है 1, अंतिम पद कितना है 4 और बटा में 2, 4 है कितने हो गए 5 बटा में 2, तो कितना हो गया 2.5। ठीक है, भाई 5 में 2 का भाग देंगे तो 5 का आधा 2.5 होता है ना 2.5, समझ में आ गया। सूत्र से अगर हम करते हैं तो सूत्र क्या है, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, राशियां क्या है 1 + 2 + 3 + 4 बटा में राशियों की संख्या 4, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितने हो गए 10 और बटा में 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5 बटा में 2, तो 2.5। सूत्र से भी वही आया, तो समझ में आ गया संख्याओं की संख्या सम हो या विषम हो, बस आपको ध्यान ये रखना है कि वो जो संख्या श्रेणी, जो संख्याओं का समूह है या ग्रुप है, वो या तो क्या होना चाहिए लगातार होना चाहिए, यानी प्राकृत संख्या होनी चाहिए, समझ लीजिए आप तो। ठीक है, सम विषम हो लेकिन वो क्या हो लगातार हो, छूटना नहीं चाहिए, जैसे 2 आ गया फिर 4 आ गया फिर 10 और फिर 14 आ गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। सम तो है लेकिन ये लगातार नहीं है, क्योंकि 2 और 4 फिर उसके बाद अच्छा आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, 14 आएगा, तो लगातार होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कंटिन्यू होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। ठीक है, तब हमारे ये काम हम करेंगे। ठीक है,
इधर आधा आधा उसको बंटवारा करने का काम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, एक उदाहरण ये हो गया, और भी करते हैं हम उदाहरण से। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है। ठीक है, ये लगातार है हमारी कौन सी सम, लगातार सम संख्या है 4, 6, 8, 10, 12, 14। या यूं कहे कि ये ऐसा श्रेणी क्रम है जिनका अंतर क्या है, समान है। तो समान अंतर श्रेणी क्रम की ये संख्या है। ठीक है, सब में कितने का अंतर है, 2 2 2 2 2, सब में 2 2 का अंतर है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। और लगातार क्या है, ये सम संख्या है। ठीक है, तो कितनी संख्या है इनकी, 1 2 3 4 5 6, 6 तो यहाँ पर 3 तो इधर हो जाएगी और 3 इधर हो जाएगी। अब बीच में तो कुछ भी नहीं रहा ना बीच में, तो औसत क्या होगा, तो इसके अगल बगल में देखिए, यानी लेफ्ट राइट साइड में देखिए तो 8 है, इधर 10 है, तो 8 और 10 के बीच में क्या आता है, तो आप कहोगे 9 आता है, तो बस 9 इसका औसत हो गया। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, औसत बराबर क्या होगा इसका, 9 होगा। दूसरा तरीका अगर ये समझ में नहीं आया तो अगल बगल में यानी लेफ्ट और राइट साइड में क्या है, इसके दाएं बाएं 8 और 10 है, तो 8 और 10 को जोड़ लीजिए और 2 का भाग लगा दीजिए, तो 8 और 10 18 हो गए, 18 में 2 का भाग लगाया तो 2 9 18, तो कितना आ गया हमारा, 9 आ गया औसत। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटा में 2। प्रथम पद क्या है 4, अंतिम पद कितना है 14 और बटा में 2, 14 और 4 कितने हो गए हमारे 18, 18 बटा में 2 तो 2 से 2 नाम 18, तो 9 आ गया औसत। ठीक है, आया होगा समझ में। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 5 7 9 11 13 और 15। ठीक है, 5 7 9 11 13 15 लगातार है, कौन सी है, विषम। लगातार कौन सी है, विषम है, विषम है लगातार। ये कौन सी थी, लगातार सम थी। ये तो आपको पहले पता होगा, सम विषम किसे कहते हैं, इवन या ओड नंबर, ये हमने नंबर सिस्टम यानी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में हमने जान लिया था। ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। तो लगातार है, विषम है, या यूं कहे कि इनका अंतर सबका क्या है, 2 2 2 2 2 है। अब जरूरी है लगातार 2 2 आए, अंतर कितना भी आ सकता है। एक और उदाहरण आपके सामने में करूंगी, तो अंतर कितना भी आ सकता है, लेकिन सभी संख्याओं के बीच जितनी भी हमने हमें ग्रुप में दी हुई है, जिनका औसत हमें निकालना है, उनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ औसत निकालते हैं, संख्या कितनी इनकी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 तो 3 इधर ले लेंगे और 3 इधर ले लेंगे। ठीक है, बीच में क्या बच गया, कुछ भी नहीं बचा, 3 इधर हो गए 3 इधर हो गए। अब इसके दाएं और बाएं देखिए, 9 और 11 है, तो 9 और 11 के बीच में क्या आता है, 10, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 10। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि दाएं बाएं में 9 और 11 है, तो 9 और 11 को जोड़कर 2 का भाग लगा देना है, तो 20 हो गए, 20 बटा में 2, तो 2 से कितनी बार, 10 बार। ठीक है, दूसरा प्रथम पद अंतिम पद से करते हैं, तो देखिए प्रथम पद कितना है इसका, 5 प्लस अंतिम पद कितना है 15 और बटा में 2, तो 15 और 5 कितने हो गए, 20, 20 बटा में 2, तो 2 से कितनी बार, 10 बार, तो क्या आ गया हमारा, इसका औसत 10 आ गया। ठीक है, फॉर्मूले से भी वही आने वाला है। अब अंतर 2 2 का आ रहा है, अंतर ज्यादा का भी आ सकता है, जैसे हमारे देखिए ये, ठीक है, 3 6 9 12, यही है हमारी संख्या। अब यहाँ पर अंतर कितने का है इसका, 6, 3 में 3 जोड़े 6 हो गए, 6 में 3 जोड़े तो 9, 9 में 3 जोड़े तो 12। अंतर तीनों का, तीन जो 4 संख्या देगी उनके बीच में अंतर कितना का है, 3 3 का है। 5 का हो, 10 का हो, 7 का हो, लेकिन अंतर समान होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4, संख्या 4 है, तो 2 इधर कर देंगे और 2 इधर कर देंगे। ठीक है, अब इनके बीच में कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं बचा, तो इनका औसत क्या होगा, तो 6 9 के बीच में क्या आता है, तो अंतर 3 है, 3 का आधा कितना होता है, 1.5, तो 1.5 इसमें जोड़ देंगे। तो अगर ऐसे नहीं जोड़ना आता है तो आप तो इसके अगल बगल में देखिए, राइट और लेफ्ट में कितना है, 6 और 9 है, तो 6 9 को जोड़कर 2 का भाग लगा देना है, तो 9 और 6 कितने हो गए, 15, 15 बटा में 2, तो 2 7 14, 1 बच गया, भाग दीजिए पॉइंट, पॉइंट लगते 0, 2 पंजे 10, यानी 15 का आधा कितना हो गया, 7.5 हो गया। ठीक है ना भाई, 1.5 जोड़ेंगे 6 में तो 6 1 7 और आधा 7.5 हो जाएंगे। इसी कर से नहीं आया आपको कैसे 1.5 जुड़ा, तो आप तो अगल बगल की जो है यानी दाएं और बाएं 2 संख्या है आपके पास, उनको जोड़कर 2 का भाग लगा देना है। ठीक है, दूसरा क्या, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2। प्रथम पद कितना है हमारा, 3,
प्लस अंतिम पद 12 और बटा में 2, तो 12 और 3 कितने हो गए 15, 15 बटा में 2 तो 2, 2 7 14, एक बच गया भाग जरा पॉइंट, पॉइंट लगती 0, 2 पंजे 10 तो 7.5। ठीक है, सूत्र से करेंगे तब भी वही आपका आंसर आएगा। तो मुझे लगता है शायद आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। तो इस बात से आपको निष्कर्ष निकला है, तो एक बात यहाँ लिख सकती हूँ मैं, तो उसको अभी आप नोट कर लीजिएगा कि लगातार, सबसे पहले तो प्राकृत संख्याएं, लगातार, इनमें भी गैप नहीं हो, लगातार प्राकृत संख्याओं, लगातार प्राकृत संख्याओं और लगातार सम संख्याओं, लगातार विषम संख्याओं और हमारे समानांतर श्रेणी क्रम, समानांतर श्रेणी क्रम वाली संख्याएं, तो इन सभी के लिए हम ये काम में लेंगे प्रथम पद अंतिम पद बटा में 2, या फिर उनका आधा आधा कर लेंगे। अगर संख्याओं की संख्या सम है तो उनकी बीच वाली हो जाएगी, आधा आधा करके दाएं बाएं देखकर बीच वाली निकालना है, और विषम है तो आधी आधी करेंगे, बीच में एक बचेगी हमारे, वही उनका औसत हो जाएगा। तो ये चारों में हम ये काम करेंगे। प्राकृत संख्याओं का योग सम संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं लगातार, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूले भी, उस फॉर्मूले से भी हम करेंगे, लेकिन उसकी चर्चा हम अलग, एक अलग वीडियो होगा उसमें करेंगे। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है कि औसत कैसे निकालते हैं, तो बिना हम फॉर्मूले के औसत निकालना आज जान रहे हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट आगे समझ में आ गया कि औसत कैसे निकालेंगे। तो अब कुछ प्रश्नों की चर्चा भी हम कर लेते हैं, आप उनका जवाब देते जाइएगा। आप खुद ही जब देख रहे होंगे इस वीडियो को तो उसका आप पहले से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कि 1 2 3 4 5 6 7 का औसत क्या होगा। संख्या दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आ गया, पढ़ते पता चल गया कि संख्याएं लगातार है, या यूं कह सकते हैं कि इन सभी के बीच का अंतर समान है, एक एक का अंतर है, या यूं कह सकते हैं कि सभी लगातार प्राकृत संख्याएं। तीनों बात क्लियर। ठीक है, अब इनका औसत हमें निकालना है, तो एक बार लिख देती हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, संख्याओं की संख्या 7 है, संख्या जो दे रखी है उनकी संख्या 7 है, यानी विषम में। ठीक है, तो 3 इधर कर लेंगे और 3 इधर छोड़ देंगे, बीच में क्या बच गया 4, तो 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद अंतिम पद से करते हैं, तो प्रथम पद क्या है इसका 1, लिख देती हूँ प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटा में 2। तो प्रथम पद कितना है इसका 1 और अंतिम पद कितना है 7 और बटा में 2, तो 7 रे कितने होंगे 8, 8 बटा में 2, तो 2 से 4 बार 2 चौके 8, तो भी आंसर क्या आएगा 4 आएगा। समझ में आ गया, फॉर्मूला लगा करोगे तब भी ये आंसर आएगा। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि 20 21 22 23 24 का औसत होगा। 20 21 22 23 24 लगातार है, लगातार कौन सी है, प्राकृत संख्या है, और यूं भी कह सकते हैं कि इनके बीच का अंतर समान है, सब में एक 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 का अंतर आ रहा है। ठीक है, इनका औसत निकालेंगे हम 20 21 22 23 और 24। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनकी संख्या 1 2 3 4 5 विषम में, 5 विषम में, तो 2 इधर छोड़ देंगे और 2 इधर छोड़ देंगे, बीच में कौन बच गया 22, तो ये 22 इनका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये प्रथम पद अंतिम पद हम किसके लिए लगाएंगे, जब श्रेणी क्रम की जो संख्या है, यानी जो हमारे पास संख्याओं का जो समूह है वो समांतर श्रेणी में होना चाहिए, यानी उनका अंतर समान होना चाहिए, तभी हम ये प्रथम पद प्लस अंतिम पद वाला काम में लेंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बटा में 2। प्रथम पद क्या है इसका 20, अंतिम पद कितना है इसका 24 और बटा में 2। ठीक है, 20 और 24 कितने हो जाएंगे हमारे 44, 44 बटा में 2, तो 2 से 22 बार, तो 22 इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि 40 50 60 70 80 90 100, 80 90 100 गिनती हो गई, तो यह का औसत होगा। ठीक है, इन संख्याओं का क्या होगा, औसत क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास संख्याएं हमने देखी 40 50 60
70 80 90 100। ठीक है, लगातार नहीं है, यू भी नहीं कह सकते कि लगातार सम है, ये भी नहीं कह सकते, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि सभी के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 10 10 का अंतर आ रहा है, 10 10 का क्या आ रहा है, इनके बीच का अंतर आ रहा है। ठीक है, 10 प्लस हो रहे हैं सब में, तो सभी के बीच का अंतर कितना है, 10 10 है। तो ये कौन सा है, समांतर श्रेणी क्रम वाली संख्या हमारे पास आ गई है। ठीक है, लगातार सम नहीं बोल सकते, सम तो है पूरी संख्या है, क्योंकि का एकांक 0 है सब में, तो सम तो है, लेकिन लगातार नहीं है। तो ये कौन सा संख्याओं का ग्रुप आया हमारे पास, समांतर श्रेणी क्रम में। ठीक है, समांतर श्रेणी, समांतर अंतर आ रहा है इनका, वो है 40 60 70 80 90 100। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही काम लेंगे। तो यहाँ पर हमारी संख्याएं कितनी पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो आधा आधा कर लेंगे, 3 इधर और 3 इधर, और बीच में कौन आ गया हमारे 70। ठीक है, तो 70 ही क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, क्योंकि 4 बातें बताई ना मैंने, कि प्राकृत होगी, लगातार प्राकृत संख्या होगी, लगातार सम, लगातार विषम, ठीक है, और समांतर श्रेणी क्रम वाली संख्या है, तो उनके लिए हम यही काम में लेंगे। ठीक है, चलिए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटा में 2। प्रथम पद क्या है इसका, 40, और अंतिम पद कितना है इसका, 100, तो बटा में 2, तो कितना हो गया, 140 बटा में 2, तो 2 से कितनी बार, 70 बार, तो 70 क्या आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 12 14 16 18 20 22 24। तो पढ़ते समझ में आ गया कि लगातार, लगातार क्या है, हमारी सम संख्या है, लगातार क्या है, सम संख्या है, कहीं से भी स्टार्ट हो लेकिन लगातार चल रही है, बीच में कोई गैप नहीं है। 12 के बाद सम संख्या 14 आती है, फिर 16 आती है, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24। ठीक है, तो लगातार चल रही है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है और 24 है, और अंतर भी देखे तो समान है, 2 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो 3 इधर छोड़ देंगे और 3 इधर छोड़ देंगे, बीच में कौन बच गया, 18, 18 क्या हो जाएगा, इसका हमारा औसत हो जाएगा। ठीक है, एक बात क्लियर, प्रथम पद अंतिम पद से कर लेते हैं। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2, प्रथम पद कितना है इसका, 12, अंतिम पद कितना है इसका, 24, और बटा में 2, तो जोड़ते ही कितने हो गए हमारे, 36, 36 बटा में 2, तो 2 से कितनी बार, 18 बार, तो 18 क्या जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 11 13 15 17 19 21 23 का औसत होगा। संख्याएं क्या है, लगातार कौन सी, विषम, 11 13 15 17 19 21 23 विषम है, और अंतर देखे तो सभी का अंतर समान है, 2 2 का अंतर है, 11 में 2 जोड़ 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 और 2 23। ठीक है, तो समान है, तो बस वही काम करना है, अभी बताया था, 11 13 15 17 19 21 23, कितनी है इनकी संख्या, 7 है, 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर छोड़ देंगे, बीच वाली हो जाएगी हमारी 17, और 17 ही क्या होगा, इसका औसत होगा। दूसरा तरीका करें, प्रथम पद अंतिम पद से करें, तो प्रथम पद क्या है इसका, 11 है, अंतिम पद यानी आखिरी वाले, प्रथम पद का मतलब होता है संख्या, कि पहली संख्या कौन सी है, आखिरी संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या 11 है, आखिरी वाली संख्या 23 है, और बटा में 2। ठीक है, बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको जो प्रथम पद अंतिम पद बोला है वो याद हो जाए। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा ये, 34 बटा में 2, 2 से कितनी बार, 17 बार, 2 से 17 दूनी 34, 2 से 17 बार कट गया, तो 17 इसका औसत आ जाएगा, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, 8 9 10 11, 8 9 10 11, 8 9 10 11 लगातार है, क्या है ये, प्राकृत संख्या है, कौन सी संख्या है, लगातार प्राकृत संख्या है। ठीक है, लगातार चल रही है, इनके बीच में गैप देखे तो एक एक का अंतर चल रहा है, लगातार है 8 9 10 11। अब इनकी संख्याएं देखनी है, संख्याएं 1 2 3 4 सब में आई है, संख्याओं की संख्या कितनी है, 4 है, यानी जितने भी हमारी संख्या आंकड़े दे रखे हैं उनकी संख्या 4 है। ठीक है, सब में, तो सब में है तो 2 इधर कर देंगे, 2 इधर कर देंगे, तो बीच में कुछ नहीं बचा, नहीं बचा, तो अब देखिए 9 और 10 के बीच में क्या आएगा, तो 9.5 आएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो अगल बगल यानी राइट और लेफ्ट, दाएं और बाएं में क्या संख्या है, 8 इधर 9 है, इधर 10 है,
तो 9 और 10 को पकड़ लेना है, जोड़ लेना है और उसमें 2 का भाग लगा देना है। तो 10 और 9 कितने हो गए? 19/2। 2 नाम 18, कितने शेष बच गए? 1 भाग नहीं जा रहा तो यहाँ लगा देंगे पॉइंट, पॉइंट लगते 0, 2 पंजे 10। दशमलव के भाग कैसे करते हैं या भिन्नों को दशमलव में दशमलव का भाग कैसे बनाते हैं, ये हमने पहले ही दशमलव भिन्न यानी डेसिमल में हमने जान लिया था। ठीक है, तो जो लगातार देख रहे हैं क्लास है उनको समझ में आ जाए, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो सारे ही टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आएंगे, तब जाकर ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है, 9.5, तो इसका क्या हो जाएगा? 9.5 हो गया। प्रथम पद अंतिम पद से कर लेते हैं, क्योंकि अंतर समान आ रहा है, तो अंतर समान के लिए हम प्रथम पद अंतिम पद लगाते हैं। अंतर समान नहीं होता तब नहीं लगाते हैं। ठीक है, अंतर समान है इसलिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2। प्रथम पद क्या है हमारे? 8, अंतिम पद है 11। प्रथम में 8 था और आखिरी में क्या है? 11 है, तो 11 और बटा में 2, 11 और 8 कितने हो गए? 19/2। 2 से 2 नाम 18, 1 बच गया, भाग नहीं रहा, पॉइंट, पॉइंट लगती 0, 2 पंजे 10 यानी 9.5। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 40, 41, 42, 43, 44 और 45 का औसत होगा। ठीक है, संख्या पढ़ते पता चल गया कि संख्या लगातार है। संख्या क्या है? लगातार है, या यूं कह सकते हैं कि संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है? 1 1 का है। ठीक है, या यूं कह सकते हैं इनको कि लगातार क्या है? हमारी प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब इनकी संख्याएं गिन लेते हैं। संख्या कितनी है इनकी? तो 1 2 3 4 5 6, इनकी संख्या की संख्या कितनी है? 6, आंकड़ों की संख्या 6 यानी सम में है। तो 3 इधर कर देंगे और 3 इधर छोड़ देंगे, बीच में कुछ भी नहीं बचा, 3 इधर हो गए, 3 बीच में कुछ नहीं बचा, तो 42 और 43 के बीच में क्या आएगा? 42.5। ठीक है, नहीं आता है तो आप दाएं और बाएं की संख्या, जो तीर का जो निशान लगाया बीचों बीच में कुछ भी नहीं थी, संख्या नहीं बची ना, तो इसके दाएं बाएं में जो संख्या है उनको जोड़कर 2 का भाग लगा देंगे। तो संख्या है हमारे 42 प्लस 43 और बटा में 2, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 85/2। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 बच गया, भाग में जरा पॉइंट, पॉइंट लगते 0, 2 पंजे 10, 42.5 औसत आ गया। प्रथम पद अंतिम पद से भी कर सकते हैं, तो चलिए प्रथम पद है इसका 40 और अंतिम पद है 45 और बटा में 2। प्रथम पद अंतिम पद जोड़ेंगे तो कितने हो गए? वही 85/2। तो 85/2 कितना हो गया? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 बच गया, भाग में जरा पॉइंट, पॉइंट लगते 0, 2 पंजे 10 यानी 42.5। ठीक है, क्योंकि अंतर समान था इसलिए प्रथम पद अंतिम पद हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 62, 64, 66, 68 का औसत होगा। संख्या पढ़ते ही समझ में आ गई कि संख्याएं क्या है? लगातार है। कौन सी? सम। सम संख्याएं लगातार चल रही है। 62 है, 62 के बाद 64, 64 के बाद 66, 66 के बाद 68। और अंतर देखा जाए तो सभी के बीच का अंतर समान है। ये तो हमें पता है कि सम संख्याओं और विषम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, एक छोड़कर सम, एक विषम, सम विषम, सम विषम, इस तरीके से चलती है। और प्राकृत संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो अब इनकी आंकड़ों की संख्या देख लेते हैं। संख्या 1 2 3 4 है, आंकड़ों की संख्या 4 है, 2 इधर रख देंगे, 2 इधर रख देंगे, बीच में कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा तो इसके दाएं बाएं देखिए, दाएं में 66 है, दाएं बाएं, दाएं 66 है, बाएं 64 है। 64 और 66 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 65। ठीक है, 65 आती है, तो 65 इसका क्या हो जाएगा? हमारा औसत हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो दाएं बाएं में जो है संख्या उनको जोड़कर 2 का भाग लगा देना है। तो 64 प्लस 66 बटा में 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे? 6 4 10, 6 6 12 13, 130 बटा में 2। तो 2 से 2 छकी 12, 1 बच गया, 2 पंजे 10 यानी क्या आ गया हमारा? 65 आ गया। औसत कितना आ गया? 65 आ गया। प्रथम पद अंतिम पद से कर लेते हैं, तो प्रथम पद है इसका 62 और अंतिम पद है इसका 68 और बटा में 2। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे? 130, 130 बटा में 2, तो कितना? 65। क्या जाएगा? 65 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 31, 33, 35, 37 का औसत होगा। तो 31, 33, 35, 37 लगातार संख्याएं कौन सी? विषम। कौन सी संख्या है? लगातार विषम संख्या है। 31, 31 के बाद 33 विषम संख्या, 33 के बाद आता है 35, 35 के बाद 37 विषम संख्या, लगातार है। ठीक है, अब इनकी संख्या कितनी है? 4 है।
4 है तो आधा आधा कर लेंगे, आधा इधर, यानी 2 इधर 2 इधर, बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो 33 और 35 के बीच कितना आता है, तो यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, इनके बीच में 2 का। ठीक है, 2 का अंतर आया, तो यहाँ तो 2 का अंतर देखना ही नहीं है ना। 33 और 35 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 34। 33 और 35 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 34। तो 34 हमारा क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। दूसरा करे तो हम दाएं बाएं को जोड़ लो, तो 33 और 35 और बटा में 2, तो कितने हो गए हमारे 68। 68 बटा में 2, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 34 दूनी 68 हो गया। प्रथम पद अंतिम पद से करते हैं, क्योंकि अंतर समान है ना, 2 2 का अंतर है, तो प्रथम पद अंतिम पद भी लगा लेंगे। तो प्रथम पद है 31, अंतिम पद है 37 और बटा में 2, तो कितने हो गए हमारे 48 बटा में 2। तो 2 से कितनी बार 68, 68 बटा में 2, 7 11 3 6 68, 68 बटा में 2, तो 2 एकम 2, 2 से 2 तिया 6, 2 चौका 8, यानी 34। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 34। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 34। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 50 55 60 65 70 75। अब 50 55 60 65 70 और 75, ठीक है ना, तो ये लगातार सम है और नहीं लगातार विषम है। तो आप बता सकते हैं क्या है ये, तो ये कौन सी है, समांतर श्रेणी क्रम की संख्याओं का समूह है। समांतर श्रेणी क्रम का मतलब है कि समान अंतर है। देखो 50 5 का 50 55 में 5 जोड़ी तो 60 60 5 जोड़ी तो 65 65 5 जोड़ी तो 70 70 5 जोड़ी तो 75। इनके सभी के बीच का अंतर कितना है, कॉमन आ रहा है, सेम है, समान है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इनकी संख्या देख लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 3 इधर कर देंगे और 3 इधर छोड़ देंगे। ठीक है, इनको मिटा देती हूँ, अंतर तो आपको पता चल गया। तो 3 इधर हो गई और 3 इधर हो गई। ठीक है, 3 इधर, तो बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में कुछ नहीं है। तो 60 और 65 के बीच कितना है, तो अंतर कितने का आ रहा था, 5 का। तो 5 का आधा 2.5 होता है, 2.5। तो 60 में 2.5 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 62.5। नहीं आ रहा है समझ में, तो आप तो इधर की दाएं और बाएं में जो संख्या है इनको जोड़ लीजिए, 60 प्लस 65 और बटा में 2। भाई बीच में अगर संख्या विषम में आती है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर सम में आती है तो सम में आप आधा आधा कर दोगे, बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो उस जो लाइन खींची है हमने बीच में, उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ जो संख्या है उसको जोड़कर 2 का भाग लगा देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 125 बटा में 2, 2 छकी 12, 5 में दिया, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 12 पॉइंट पॉइंट लगते 0, 2 पंजे का 10। ठीक है, तो 62.5। ठीक है, वही 2.5 जोड़ने के लिए बोला था, तो 60 में 2.5 जोड़ेंगे तो 62.5 आ जाएंगे। ठीक है, अब प्रथम पद अंतिम पद से कर लेंगे, तो प्रथम पद कितना है इसका 50, अंतिम पद कितना है इसका 75 और बटा में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारे 125 बटा में 2। ठीक है भाई, 5 5 और 7 5 12, 125 बटा में 2, तो 2 से 2 छकी 12, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 12 जरा पॉइंट पॉइंट लगते हैं 0, 10 हो गए, 2 पंजे 10, तो 62.5 क्या जाएगा, 62.5। ठीक है, जो भी तरीका आपको समझ में आया, प्रथम पद अंतिम पद वाला या आधा आधा करने वाला, तो आप जो अच्छा लगे उससे इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिना फॉर्मूले के हमने इन प्रश्नों को हल किया है। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर है इसका डी। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज हमने औसत यानी एवरेज के ऐसे प्रश्न यानी औसत ऐसे प्रश्नों का निकालना हमने सीखा है, ऐसी संख्याओं का जिनका क्रम क्या होता है, या तो लगातार होता है या सम होता है या विषम होता है। यानी लगातार सम संख्याओं में होता है, लगातार विषम संख्याओं में, या लगातार वो प्राकृत संख्या होती है, या फिर वो समांतर श्रेणी क्रम की होती है, यानी उनके सभी के बीच का अंतर समान होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक जो कंसेप्ट क्लियर किया है वो शायद आपके हो गया होगा कि कैसे उनको हम बिना फॉर्मूले के यानी बिना औसत का सूत्र लगाए, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या बिना इस सूत्र को लगाए भी हम इनको कर सकते हैं। कहने का मतलब है बिना पेन उठाए भी हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।